हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं आज इमेज इंफॉर्मेशन मतलब बताएंगे कि इमेज कैसे बनता है जब कोई वस्तु अनंत पर हो, कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कोई वस्तु फोकस पर हो और कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो। आज ये सब मैं आपको बताऊंगा। अब चलो पहले देखो, इसमें 6 फिगर है और इसमें से इम्पोर्टेंट है कि एक पेपर में जरूर आता है। अब देखो, जैसे मान लीजिए पहला है, अगर मान लीजिए पहला फिगर है, जैसे मान लीजिए और अवतल दर्पण के बाद फिगर बना रहे हैं। अब इसमें देखो, जैसे पहला है, ये अवतल दर्पण पहला है। आगे तक हो सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसमें का है वक्रता का केंद्र है सी और यहाँ का है यह। और ये मान लीजिए दूसरा का है, एक ही है, ये वक्रता का केंद्र सी और ये आपका। अब देखो, जैसे मान लीजिए कि ये कोई वस्तु अगर अनंत पर है, जब वस्तु अनंत पर है, अनंत पर है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु अनंत पर है, तब यहाँ से कोई प्रकाश किरण आएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाएगी। ये आप लोगों को बता चुके हैं, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से होकर गुजर जाएगी। और अगर कोई फिर यहाँ पर फिर समांतर से जाएगी तो वो मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजर जाएगी। कहाँ से गुजर जाएगी? फोकस से। अब इसमें देखो, ये जो आई और ये वाला जो आया, अब इसमें फोकस होकर गुजर गए, ये फोकस होकर गुजर गए। इस पॉइंट को F से लिखते हैं। और अब इसमें प्रतिबिंब कहाँ पर बना? प्रतिबिंब बना है फोकस पर, थोड़ा मुझे बताना है। प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर बना है। चलो देखो, ये प्रतिबिंब फोकस पर बना है। अब यहाँ पर जब प्रतिबिंब फोकस पर बना है तो वस्तु से छोटा बना है। कैसा बना है? वस्तु से छोटा है। यानी इसका मतलब क्या है, जब भी वस्तु अनंत पर कोई रहेगी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो पहले बात, वस्तु बिंब का स्थिति, बिंब की स्थिति कहाँ है? अनंत पर। और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है? फोकस पर। अब बोलेगा प्रतिबिंब का साइज, इसमें 4 पॉइंट है। बिंब का स्थिति पहला का है, बिंब का स्थिति, बिंब की स्थिति कहाँ है? अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? फोकस पर। अब पूछेगा प्रतिबिंब का साइज बिंदु आकार का, कहाँ है? बिंदु आकार का। कैसा है? बिंदु आकार का। और प्रतिबिंब का आकृति कैसा है? वास्तविक और उल्टा। हमेशा जान लो कि अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक और उल्टा, क्योंकि हमें वास्तव में दिख रहा है कि प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ये सब बता चुके हैं। अब यहाँ पर 3-4 पार्ट रहता है। पहला, बिंब कहाँ पर रखे? अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी? फोकस पर। प्रतिबिंब का साइज बिंदु आकार का। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे है? वास्तविक और उल्टा। अब जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पर हम दूसरा का पॉइंट क्या कर रहे हैं? अब C से परे, C से परे, C हो गया, F हो गया। C से परे मतलब अनंत से पहले, अनंत से पहले, अनंत से पहले। अगर अनंत से पहले तो फिर ये जाएगी प्रकाश किरण और ये फिर फोकस होकर गुजर जाएगी, फोकस होकर गुजर जाएगी। और अगर मान लीजिए कि कोई वक्रता केंद्र से जाएगी तो कहां से होकर गुजरेगी? वक्रता केंद्र से ही होकर गुजरेगी। देखो, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, फोकस है ना, तो वक्रता केंद्र से ही गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? वक्रता केंद्र पर ही। कहां पर गुजरेगी? वक्रता केंद्र से। अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गई तो वह पुनः वक्रता केंद्र, क्योंकि इस पे लंब डालोगे, यहाँ पर अभिलंब होता है
तो अभिलंब और यहाँ पर डालोगे तो यहीं पर चली जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण गई कहाँ से, सी से परे, अगर कोई भी वस्तु रखे हो वो मुख्य अक्ष के समांतर भी फोकस होकर भी, अगर कोई वक्रता के केंद्र से प्रकाश किरण जाएगी तो पुनः उसी मार्ग से लौट जाएगी। अब इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देख लो प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बना है सी और एफ के बीच में। 4 पॉइंट फिर देखो, वस्तु बिंब की स्थिति यानी वस्तु की स्थिति कहाँ, सी से परे, सी अनंत से पहले, और प्रकृति प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ, सी और एफ के बीच, प्रतिबिंब की स्थिति सी और एफ जो वक्रता के और एफ के बीच, फोकस के बीच, और प्रतिबिंब की साइज क्या है, वस्तु से छोटा, और प्रकृति क्या है वही वास्तविक और उल्टा। अब दूसरा हो, अब तीसरा देखो, तीसरा में क्या है, अगर मान लीजिए तीसरा है, अब यहाँ पर देखो ये कोई अवतल दर्पण है ही है। अब तीसरा देखो, अगर कोई ये तीसरा है, अगर कोई ये दर्पण अवतल दर्पण है, अब ये ध्रुव है, ये पी है, और यहाँ पर वक्रता केंद्र है सी, यहाँ पर क्या है एफ। अगर अब वस्तु कहाँ रख दिए, सी पर, कहाँ रख दिए, सी पर। अब वस्तु अगर सी पर रखे तो यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, और वो भी जाने पर कहाँ से लौटेगी, फोकस होकर लौट जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजारा जाए तो कहाँ पर मिलेगी, वो कहाँ पर मिलेगी, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ से गुजारा गया तो फोकस होकर गुजर गई, और अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के बाद कहाँ पर मिलेगी, परावर्तन पे जहाँ पर ये काट रही है वहीं पर क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। देखो यहाँ पर काट रही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस होकर गुजरेगी, अगर फोकस होकर जाएगी तो समांतर मुख्य अक्ष को जाएगी। अब यहाँ पर देखो ये सी है, अब यहाँ पर सी के बराबर प्रतिबिंब बना, कहाँ बना, सी के बराबर प्रतिबिंब बना। यानी क्या कर सकते हो कि अगर कोई वस्तु या कोई बिंब वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब की स्थिति सी पर ही होगी, कहाँ पर होगी, सी पर होगी, और कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा, और कैसा बनेगा, आकार में कैसा बनेगा, बराबर, कैसा बनेगा, बराबर। अब ये चौथा पॉइंट देखो, अगर मान लीजिए दर्पण है, अवतल दर्पण, ये दर्पण है, ये चौथा पॉइंट। अब ये सी है और ये एफ है और ये सी है। अब हम वक्रता केंद्र पर रख दे, अब सी और एफ के बीच में अगर वस्तु रखेंगे तब सी और एफ के बीच में वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बने। अब इस वस्तु पे से कोई प्रकाश किरण गई तो फोकस होकर गुजर जाएगी, वो फोकस से होकर गुजर जाएगी। अगर टेढ़ा हो गया थोड़ा रुक जाओ, ये फोकस होकर गुजर जाएगी। अगर ये फोकस से होकर गुजर जाएगी, ये फोकस है, फोकस से होकर गुजर जाएगी। अगर मुख्य अक्ष के समवक्रता केंद्र के साथ कोई प्रकाश किरण जाएगी तो जहां पर ये काटेगी वहीं पर प्रकाश प्रतिबिंब बनेगा। यानी इसमें क्या बनेगा, आवर्धित और बड़ा। अगर ये वस्तु की वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण जाएगी तो पुनः उसी मार्ग में लौट जाएगी, और अगर ये कहां पर काट रही है वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। अब इसमें क्या कर सकते हो कि कोई प्रकाश की किरण, कोई भी वस्तु या कोई भी बिंब सी और एफ के बीच में रखा जाए
तो उस प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, सी के परे, यानी क्या लिख सकते हो, सी से परे, सी से परे यानी सी से पहले। और कैसा बनेगा, आकार में कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा, आवर्धित यानी बड़ा बनेगा। अब चौथा पांचवा देखो, अब अगर पांचवा आप लोग ये तो समझ गए होंगे, इसे हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं। अब देखो, अब इसमें क्या है, पांचवा देखो, नहीं यहीं पर देख लो, पांचवा देखो, ये क्या है, अब ये क्या है, सी है और क्या है, एफ है, ये एफ है और ये सी है। अब वस्तु हम कहाँ रख दिए, फोकस पर, वस्तु कहाँ रख दिए, फोकस पर। ये मुख्य से समांतर जाएगी और ऐसे निकल जाएगी। और अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजारोगे तो ऐसे जाएगी और ये ऐसे चलती जाएगी, यानी ये कहीं पर मिलेगा ही नहीं, ये कहीं पर मिलेगा नहीं। इसमें क्या करोगे, अगर कोई भी वस्तु यहाँ पर रखा जाएगा या कोई भी प्रतिबिंब, कोई भी बिंब अगर वस्तु पर रखा, सॉरी यहाँ पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, वो भी अत्यधिक बड़ा। अनंत पर आप कितना बड़े बने, बहुत बड़े बन सकता है, इसीलिए वो अत्यधिक बड़ा बनेगा। अब इसे हम थोड़ा मिटा रहे हैं छठवा के लिए। अब देखो ये बात, ये मिटा दे रहे हैं। अब देखो इसमें क्या है कि अब छठवा लास्ट फिगर है, देखो छठवा का है, अब ये अवतल दर्पण है और ये सी है और ये एफ है, सी है। और अब यहाँ पर कोई वस्तु रख दिया गया, कहाँ रख दिया गया, यहाँ पर रख दिया गया। और ये ध्रुव पी है, यहाँ पर वस्तु रख दिए। अब ये वस्तु से प्रकाश किरण गई, ये वस्तु से प्रकाश किरण गई और ऐसे निकल आई, कहाँ आई, ऐसे निकल आई, प्रकाश की किरण यहाँ से गई और ऐसे निकली है। और अगर वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र ये सी है, सी से कोई प्रकाश किरण गुजारा जाए, सी से कोई प्रकाश किरण गुजारा जाए तो ऐसे ही आगे निकल जाएगी। और इसी को हम अगर आगे बढ़ाएं तो ये ऐसे आगे चला जाएगा, ये सी है और ये आगे चला जाएगा और ये एक जाकर एक पॉइंट पर मिलेगा और यहीं पर ये प्रतिबिंब बनेगा। अगर मान लीजिए ए है, ये बी है, तो यहाँ पर भी ए और बी बनेगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा, यानी इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। और कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे। छठे वाले पॉइंट पर कोई भी वस्तु अगर हम ध्रुव और एफ के बीच में रखेंगे, ध्रुव और एफ के बीच में रखेंगे तो मिटा कैसे बता रहे हैं। देखो ये दर्पण है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये दर्पण है और ये ध्रुव हो गया मुख्य अक्ष, और ये एफ और ये सी, एफ और सी। अब ध्रुव और एफ के बीच में अगर यहाँ पर रख के दिया गया, ये वस्तु है, ध्रुव और एफ के बीच में यहाँ से निकल गया। और अगर कोई भी वस्तु वक्रता केंद्र से जाएगी तो वो पुनः उसी मार्ग में लौट। अगर यहाँ से इसे हम बढ़ाएंगे तो यहीं पर मिलेगी और ये आगे कर दो, अब यहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। ये प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा और वास्तविक और दर्पण के तो ये आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, यही एक पॉइंट नोट करने वाला है कि जब वस्तु आप ध्रुव और एफ के बीच में रखोगे, ध्रुव और एफ के बीच में, तो वास्तविक
वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, बिंब बनेगा। और बाकी कंडीशन में वास्तविक और उल्टा बनेगा। और यहाँ सॉरी आभासी और सीधा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब, बाकी सभी में वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब इसमें कहा है कि जब ध्रुव और एफ के बीच में वस्तु रखा जाएगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। अगर पूछेगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। फिर से एक बार सुन लो। पहला का कोई भी वस्तु अनंत पर रखा जाए तो का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो बनेगा फोकस पर, वो भी बिंदु आकार का। दूसरा का अगर कोई सी से परे रखा जाए वो सी और एफ के बीच में बनेगा, लेकिन वस्तु से छोटा ही बनेगा। और तीसरा में क्या था, अगर कोई भी वस्तु वक्रताकेंद्र पर रखी जाएगी तो वक्रताकेंद्र में ही प्रतिबिंब बनेगा और सेम साइज का बनेगा। चौथे में क्या था, सी और एफ के बीच कोई प्रतिबिंब रखा जाएगा तो आवर्तित और बड़ा बनेगा। अगर कोई एफ पर रखा जाए तो वो अत्यधिक बड़ा बनेगा, वो भी अनंत बनेगा। और कोई दर्पण के ध्रुव और एफ के बीच में रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।